अच्छा लग रहा है हमें पैंगोंग में आके, जहाँ पे -25 डिग्री सेल्सियस है और हमारे हाथ पैर जम रहे हैं और वैसे बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा वोट मिल जाती तो और मजा आ जाता। बाकी सब वो स्कूटर उधर कहीं पीछे गिरा पड़ा है, मजा बहुत आ रहा है, बहुत ही मजेदार चीज है। आप भी आइए एक बार पेंगोंग टीसीओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सभी लोगों का वैदिक वैभव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमें अपनी लेह और लद्दाख यात्रा के 5वें दिन में और आज हम सभी लोग जा रहे हैं रेजांगला से होते हुए पैंगोंग लेक की तरफ। सुबह की शुरुआत हुई हमारी इस खूबसूरत जर्नी के स्टार्ट होते ही और हमारे हैंडसम से दोस्तों के साथ हम सभी एक गाड़ी में बैठते हुए जा रहे हैं पैंगोंग और उससे पहले 1962 युद्ध के मेमोरियल रेजांगला की तरफ। इस दौरान आगे बढ़ते हुए हमें लद्दाख की खूबसूरत वादियों में और खूबसूरत लैंडस्केप्स का बेहतरीन नज़ारा मिला और हम इस नज़ारे को देखकर अति आनंद अभिभूत हो गए, क्योंकि चारों तरफ बेहद ही खूबसूरत कोल्ड डेजर्ट। इसी दौरान हम पहुंच गए अपनी यात्रा के बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव 1962 युद्ध के महान ऐतिहासिक रेजांगला वॉर मेमोरियल में। रेजांगला का युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास में अद्वितीय साहस, शौर्य और अखंड वीरता का प्रतीक है। लद्दाख में लगभग 16,000 फीट पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 124 सैनिकों की चार्ली कंपनी, जो कि मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रेजांगला पास की रक्षा के लिए तैनात थी। हजारों दुश्मन सैनिकों के बीच सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे जवानों ने अपनी पोस्ट से पीछे न हटने का फैसला किया। आखिरी गोली और आखिरी सांस तक उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे, इसीलिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे 113 सैनिकों ने अभूतपूर्व वीरता और अखंड साहस का परिचय देते हुए 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। पूरी कंपनी बलिदान हो गई, लेकिन उनका शौर्य और साहस हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। यहाँ पर मेजर शैतान सिंह की जो चिट्ठी और टेलीग्राम था वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये मेजर शैतान सिंह का स्टैचू है, जो कि रेजांगला वॉर मेमोरियल में स्थित है। इस स्टैचू के साथ ही इनका साइटेशन, जो कि परमवीर चक्र के लिए था, वो भी लगा गया है। उनके साथ ही जो 8 वीर चक्र से सम्मानित वीर थे, उनकी फोटो और उनके साइटेशन उनकी फोटो के नीचे लिखे गए हैं। ये छाया चित्र हमें दर्शाते हैं कि हमारे जो सैन्य इतिहास है वो कितना महान और उसका शौर्य और पराक्रम हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। सभागार है जो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में याद रखने के लिए बनाया गया है। हम रेजांगला में स्थित हैं और आपको जो सामने ये पहाड़ी दिख रही है, यहीं पर एक्चुअल रेजांगला की लड़ाई लड़ी गई थी। इस धाम को वीर अहिर धाम के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जो 112 लोग शहीद हुए थे, उन सभी का सामूहिक क्रियाक्रम यहाँ पर किया गया था।
इसीलिए इसको अहिर धाम के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं वीर रेजांगला की गैलरी में। यहाँ पर इस प्रतिमा से ये दर्शाया गया है कि हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को किस कदर और किस साहस और शौर्य से उनको परास्त किया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उस समय भी बड़ी शान से यहाँ लहरा रहा था और आज भी और हमेशा ऐसे ही लहराता रहेगा। जब जब दुश्मन अपनी आँख हमारी ओर उठाएगा तब तब हम बड़े साहस और शौर्य से उसको उसका जवाब देंगे। अब हमारा सफ़रनामा आगे बढ़ता है रेजांगला से पेंगोंग त्सो लेक की तरफ, जो कि 18,000 फीट के ऊपर स्थित है और बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी के साथ हम पहुंच गए पेंगोंग व्यू पॉइंट पर। यहाँ से दोस्तों देखिए कितना ही सुंदर और मनमोहक नज़ारा है। बहुत ही सुंदर ऊंची ऊंची और विशालकाय पर्वतों से ढकी चारों ओरों से पहाड़ियों के बीच में स्थित है पेंगोंग त्सो लेक। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ और बीच में ये खारा लेकिन बहुत ही सुंदर नीला पानी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और मन को रोमांचित कर देता है। इसी के साथ हम और हमारे दोस्त इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ, जहाँ पर हम लोग जाके थोड़ी मस्ती और इन बहुत ही सुंदर नज़ारों को अपने अपने कैमरों में कैद करेंगे। अगर आप दुनिया को या फिर भारत को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस जगह पे आप ज़रूर आएं, क्योंकि यह एक तो इतने हाई एल्टीट्यूड्स में स्थित है, दूसरी ग्लेशियर से बहता हुआ पानी, जिसके कारण इस झील को अनोखा और अभूतपूर्व बनाता है। लेक के पास पहुंचने पे हम लोगों ने की यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारी हमने पिक्चर्स यहाँ पर क्लिक की। दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती, हंसी मजाक के साथ हमने बहुत सारा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। फिर हम चल दिए लेक के दूसरे किनारे की तरफ, जहाँ पर भी हमने थोड़ा सा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का मन बनाया था। मैं और मेरे सारे दोस्त, हम सब ने इस जगह पे पहुँच के बहुत सारी फ़ोटोज़ और सेम वीडियोग्राफी की। अरे अभी तक आप तक आए नहीं है।
नहीं इधर से ही आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पेंगोंग लेक का सफ़र यहीं समाप्त होता है और हम चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग या ये वीडियोस पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें इस चैनल पर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।